अगर खाने की थाली बेचना पड़े तो भी शिक्षा जरूर लो। रोटी हाथ पर रखकर खा सकते हो, मगर शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज से तकरीबन 150 साल पहले ये बात भारत का एक संत आम लोगों को गांव-गांव जाकर समझा रहा था, जिसके बिना भारत ऐसा कभी नहीं हो पाता। उसी संत का एक और किस्सा सुनिए, आइडिया ऑफ इंडिया का किस्सा। 19वीं सदी का आखिरी वक्त था। एक बार की बात है, एक बाबा एक गांव में समाज सेवा के लिए गए हुए थे। उन्होंने वहां एक धर्मशाला बनवाई थी और गांव वालों को स्वच्छता, शिक्षा और श्रमदान के महत्व को समझा रहे थे। वहां एक प्रतिष्ठित जातिवादी सामंती शख्स भी मौजूद था, जिसे बाबा ने भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब उस शख्स ने देखा कि खाना एक कथित तौर पर अछूत समझी जाने वाली जाति के व्यक्ति के हाथों से बनाया हुआ है, तो उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। बाबा ने यह देखा और तुरंत कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने वहीं जमीन से धूल उठाई और उस शख्स के खाने में डाल दिया और फिर बोल पड़े, लो, अब ये खाना शुद्ध हो गया, अब इसे तुम खा सकते हो। वह शख्स आश्चर्य से पूछा कि यह क्या किया बाबा? बाबा बोले, जब एक इंसान का बनाया हुआ भोजन अपवित्र है तो फिर यह धूल तो हर जगह रहती है, क्या यह शुद्ध है? अगर जाति के कारण भोजन अशुद्ध हो सकता है तो फिर तुम्हारे खेत की फसलें, नदियों का पानी और ये पूरी धरती भी अपवित्र होनी चाहिए, क्योंकि यह सबके लिए समान है और इसे भी अछूत छू रहे होते हैं। ये बाबा कोई और नहीं, इनका नाम था डेबूजी झिंगराजी जानोरकर। डेबूजी हमेशा अपने साथ मिट्टी के मटके जैसा एक पात्र रखते थे। इसी में वे खाना खाते और पानी भी पीते। महाराष्ट्र में मटके के टुकड़े को गाडगा कहते हैं, इसीलिए कुछ लोग इन्हें गाडगे महाराज तो कुछ लोग गाडगे बाबा कहने लगे। संत कबीर, संत रैदास, संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव और तमाम संतों गुरुओं की वाणी को जिसने पढ़ा नहीं, जिया हो, उन्हें बाद में लोग संत कहने लगे और उनका नाम प्रचलित हो गया, संत गाडगे।